हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ETF इन्वेस्टमेंट की वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि ETF क्या होता है, बेस्ट ETF कौन सा है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और गोल्ड ETF के बारे में हमारा विशेष जो है फोकस होगा। गोल्ड ETF में टॉप के जो 4 to 5 ETF हैं उनको हम कवर करेंगे। क्या क्या पॉइंट हमें देखना चाहिए ETF में इन्वेस्ट करने से पहले, सब कुछ जानेंगे सेशन में। बने रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करके, ताकि हमारी जो डेली F&O डेटा की जो वीडियो आती है, जो कि हम इंडेक्स के लिए स्पेशली जो है कवर करते हैं, साथ में जो संडे हम लाइव जो है Q&A सेशन लेते हैं आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वारी के लिए, उसका जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और किसी भी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, @nifty ID सर्च करके, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ सकते हैं। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज ETF? तो ETF क्या होता है दोस्तों कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, और एग्जैक्टली एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि आप नाम में जो है देख रहे हैं, नाम में हमने कवर किया हुआ है, फंड दैट ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस जनरली ट्रैकिंग ए स्पेसिफिक इंडेक्स। व्हेन यू इन्वेस्ट इन एन ETF यू गेट ए बंडल ऑफ एसेट्स यू कैन बाय एंड सेल ड्यूरिंग मार्केट आवर, पोटेंशियली लोअरिंग योर रिस्क एंड एक्सपोजर व्हाइल हेल्पिंग टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, और आप एक स्पेसिफिक किसी भी इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं इस ETF के द्वारा। जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक बंडल मिलेगा एसेट का, आप जो है इसको बाय सेल कर सकते हैं मार्केट आवर के द्वारा। पोटेंशियली आप अपने रिस्क को जो है डाउन कर सकते हैं और अपने एक्सपोजर को भी डाउन कर सकते हैं, और ये जो है हेल्प करता है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में। तो दोस्तों, टाइप ऑफ ETF क्या अवेलेबल है राइट नाउ? तो एक आपका इक्विटी ETF है, बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम ETF है, कमोडिटी ETF है, करेंसी ETF है, स्पेशलिटी ETF है, फैक्टर ETF है, सस्टेनेबल ETF है। ये कई टाइप के ETF हैं जो मार्केट में जो है पाए जाते हैं। ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आपके इक्विटी हो गए, बॉन्ड हो गए, कमोडिटी हो गए और करेंसी हो गए। ये जो है ऊपर के जो 4 हैं वो काफ़ी जो है हाई डिमांडेड ETF राइट नाउ जो है मार्केट में है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट ETF कौन सा है? तो देखिए, बेस्ट ETF कोई भी हो सकता है ऊपर के 4 में। जैसे आपका इक्विटी भी बेस्ट होगा, बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम का भी होगा, कमोडिटी का भी होगा, करेंसी का भी होगा। ये चारों बेस्ट हैं। इन दोनों में अगर टॉप लिया जाए तो एक आपका इक्विटी और दूसरा जो है कमोडिटी का बनता है। अब इन दोनों को अगर फिल्टर करें तो इक्विटी में कौन सा है? तो अब इक्विटी में आपको क्या करना पड़ेगा कि सेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस सेक्टर पे आप बुलिश हैं। सपोज कीजिए कि आप IT पे बुलिश हैं, तो आप किसी टेक का जो है ETF जो है सेलेक्ट कीजिए। आप अगर कमोडिटी में, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका एटलीस्ट 30% या मिनिमम 10% आपका गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कमोडिटी ETF में कोई गोल्ड को जो है लेना होगा। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बेसिकली गोल्ड ETF को जो है कवर करने वाले हैं, उसका सब कुछ, यानी कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या उसमें फैक्टर होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गोल्ड ETF? तो जो गोल्ड ETF होता है दोस्तों, ये जो है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है that aim to track the domestic physical gold price. They are passive investment instrument that are based on gold prices and invest in gold bullion. In short, gold ETF are unit representing physical gold which may be in paper or dematerialized form. जैसे आप फिजिकल गोल्ड सपोज कीजिए खरीदते हो, उसी तरीके से गोल्ड ETF भी होता है। आप खरीदते भले ही डिमेटलाइज फॉर्म में हो, यानी कि आप अपने डीमेट अकाउंट में, लेकिन सपोज कीजिए कि आपने 1 यूनिट गोल्ड लिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो ETF मेंटेन करता है वो फिजिकल गोल्ड भी परचेज करता है। यानी कि जो हमारा एक्सचेंज का रूल है, सपोज कीजिए कि किसी ने 9 ग्राम के इक्विवेलेंट जो है ETF लिया, तो 9 ग्राम का जो गोल्ड है ना, फिजिकली जो अपना डोमेस्टिक गोल्ड है वो वहां पे लिया जाता है, यानी कि परचेज रहता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन कि कैसे हम सबसे बढ़िया जो है गोल्ड ETF को सिलेक्ट करें। तो देखिए, 2 पॉइंट है। पहला कि जो एक्सपेंस रेशियो है ना उसका वो लो होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है कि हाई लिक्विडिटी होना चाहिए। हाई लिक्विडिटी से ये होगा कि आप कभी भी उसको सेल बाई कर सकते हो। ये 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप फोकस करके और अपना जो है गोल्ड ETF जो है सबसे बेस्ट वाला वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ बेस्ट जो है ना इंडियन गोल्ड ETF कवर करने वाला हूँ। आप इंटरनेशनल गोल्ड ETF ही ले सकते हो, जो कि इंटरनेशनल गोल्ड के थ्रू होगा, यानी कि वो इंटरनेशनली गोल्ड के थ्रू जो है ट्रैक होगा। बट हम इंडियन
जो है गोल्ड ETF सेलेक्ट करने वाले हैं और उसको जो है कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो है HDFC गोल्ड ETF। इसको मैंने बेसिकली AUM के आधार पे लिया है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको AUM इसका दिखाई देगा 5075.8 CR। AUM का मतलब होता है कि इसमें इतनी क्वांटिटी में जो है बाई सेल होता है, यानी कि इसमें जो वॉल्यूम है, जैसे आप अगर कैश में बाई सेल करते हो तो आई होप सबको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। तो जैसे हम कई बार बोलते हैं कि इसमें इन लिक्विड है, यानी कि वॉल्यूम लो रहता है। तो AUM का सिंपल से मीनिंग है कि जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो उन सब में जो सबसे टॉप पे है HDFC का गोल्ड ETF है। अब ये जो है 2010 में जो है पाया गया था। अब चूंकि कमोडिटी है तो रिस्क इसका ऑलवेज हाई रहेगा। हम बेसिकली इसको जो है ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए, या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, और पॉसिबल नहीं है कि हम 57,000 या 80,000 या 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करें। तो हम एक छोटे अमाउंट से जो है ETF के थ्रू जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे सारे अगर ETF की प्राइस देखोगे, जो यूनिट की प्राइस है वो 58 to 61 के करीब है। जैसे लास्ट डे में जो इसका सेशन हुआ था 61.38 पे ओपन हुआ, 61.50 हाई है, 61.05 लो है और 61.24 पे क्लोज हो गया। यानी कि जो राइट नाउ है इसकी जो प्राइस चल रही है 61.25, इसमें आप एक ETF जो है इसका खरीद पाओगे। और अभी तक का जो 52 वीक हाई है, लाइफ टाइम हाई है, वो 65.91 है। आप सबको पता है कि गोल्ड जो है बिल्कुल पिक पे है, तो इसका भी जो प्राइस आएगा वो पिक पे आएगा। तो कब बाई करना है, तो चूंकि ये एक बार बाई करने वाला नहीं है, जिसको एक बार बाई करना है वो वेट करे सम करेक्शन का, उसके बाद बाई करे, यहाँ ना बाई करे। और जिसको हर सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि शिप मोड में लेना है, जैसे हर महीने लेना है, कुछ यूनिट करके लेते रहना है, वो तो अपना कभी भी स्टार्ट कर सकता है। शिप के लिए कहावत की जाती है कि कोई भी दिन जो है आपके लिए बेस्ट है, किसी भी दिन आप स्टार्ट कर दीजिए कहीं से भी। और अगर ज्यादा लो पे मिलता है तो वहां पे आप अच्छे अमाउंट को जरूर टॉप अप कीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ETF पे, जो कि है SBI का गोल्ड ETF। इसका जो AUM है वो है 4666.9 CR, और ये भी जो है 2009 में जो है इसका जो है ईयर है फाउंडेड ईयर। अब यहाँ इसका भी प्राइस देखिए तो ये भी जो है 61.24 पे क्लोज हुआ। क्योंकि ये सारे जो होते हैं हमारे डोमेस्टिक गोल्ड होते हैं, यानी कि जो हमारा MCX का जो प्राइस होता है, यानी कि जो हमारा मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस होती है उसी के अकॉर्डिंग इनका जो है प्राइस फिक्स होता है। तो प्राइस ऑलमोस्ट सबका सेम आएगा। और अगर आप बात करेंगे रिटर्न की, तो रिटर्न भी मोटा मोटी देखेंगे तो थोड़ा बहुत 1-8% का जो है फर्क होगा। जैसे अगर सपोज कीजिए कि HDFC ने दिया 19% का 1 ईयर का रिटर्न, तो SBI हो सकता है कि 18% का देगा। इतना ही फर्क आएगा। और जरूरी नहीं है कि HDFC अगर इस साल 19% दे रहा है तो अगले साल भी 19 वही देगा, SBI 18 देगा। हो सकता है कि अगले साल SBI का 18 हो जाए और उसका 19 हो जाए। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन हमें फोकस क्या करना है कि AUM किसका ज्यादा है, ताकि लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आपको सेल करना हो तब आपके पास सफिशिएंट वॉल्यूम हो और आपका जो सौदा है वो इजीली पास हो जाए। इसलिए हमें AUM का जो है ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो है कोटक गोल्ड ETF। इसका जो AUM है वो है 4026.3 CR, 2007 का है ये, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 59.75 है। तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको जो है कई लोगों के लिए लेना अच्छा होगा, क्योंकि इसका प्राइस दोनों का कंपेयर से कम है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो भी 63.95 है। तो जिसके अकॉर्डिंग यूनिट का जो प्राइस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका 52 वीक हाई लो भी बनता है। तो मैटर ये नहीं करता है कि कितना कम प्राइस है, उसमें यूनिट जो है कम पैसे मिल जाएगी। यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी को 59 यानी कि बिलो 60 के रूप में एक यूनिट लेना है, तो उसके लिए कोटक गोल्ड ETF जो है बेस्ट होगा। लेकिन तीनों बेस्ट हैं, तीनों क्या जो मैं आगे कवर कर रहा हूँ सारे बेस्ट है ऑलमोस्ट। सब में जो है किसी में भी AUM जो है कम नहीं है, अच्छा खासा AUM है, कहीं भी लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने जो टॉप के हैं उन्हीं को जो है पिक किया है। तो इनमें से आप कोई भी जो है पिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एक्सिस गोल्ड ETF है। इसका जो AUM है वो कम है, 915.6 CR ही है केवल, और इसका फाउंडेड ईयर 2010 यानी कि 2010 का है। इसका भी जो क्लोजिंग प्राइस है 59.75 है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो 20% के करीब है ईयरली। जो इसके पहले हमने जितने भी कवर किए, कोटक हुआ, HDFC हुआ, SBI हुआ, उनके 19-18% दिखाई देंगे, लेकिन एक्सिस गोल्ड ETF का जो है 20% दिखाई देगा। तो रिटर्न बेसिस पे कहीं ना कहीं एक्सिस गोल्ड ETF अच्छा है। हो सकता है कि इसका मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो, यानी कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और AUM जो कि 1000 CR के नीचे ही है, आगे चल के ये भी बड़ा होगा, तो इसका भी जो है उस हिसाब से जो है इसका AUM जो बढ़ेगा, तो और भी जो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 900 समथिंग जो CR AUM है सफिशिएंट है, वहाँ पे लिक्विडिटी का कभी इशू नहीं आएगा। आप देख सकते हैं तो बाई जो है इसमें 63% हुआ है, सेल 37%, यानी कि मैक्स लोग इसको बाई ही कर रहे हैं।
अगला जो गोल्ड ETF है वो है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। लेकिन ये गोल्ड 20 का है, इसका जो AUM देखेंगे सबसे ज्यादा है 11,389.4 CR। 2007 का है भी, ये थोड़ा ओल्ड है, लेकिन इसकी भी जो प्राइस देखेंगे वो 59.40 ही है और 52 वीक का जो हाई है 60.80 है। तो आप चाहें ऊपर के जो हमने 4-5 कवर किए वो ले लो, चाहे अपनी निप्पॉन इंडिया का जो है ETF गोल्ड 20 ले लो, सबका जो है ऑलमोस्ट रिस्क प्रोफाइल, सबका जो रिटर्न है सब एक समान है और सारे अच्छे हैं। जो सबसे बेस्ट है उसी को मैंने सेलेक्ट किया। तो इनमें से कोई भी आप एक अपना लेके, जो भी आपका जो पॉकेट अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो ETF का जो सेशन है आपको जो है समझ में आया होगा, एक आइडिया लगा होगा कि कैसे हमें ETF में जो इन्वेस्ट करना चाहिए, और गोल्ड ETF में जो है बेस्ट ETF आपको मिल गया होगा। इसके अलावा ETF के ऊपर कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेशन में, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।